पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्विया डेविड से मिलती है और फिर उसको ठोट के देख के मनीमन कहती है क्या उनके और इम्प्रेस के बीच में कुछ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ फिर से मनीमन कहती है डेविड मेरे पिछले जीवन में एक आदर्श युवराज का शिखर था। वो इंटेलिजेंट था और उसमें मैजिकल पावर भी बहुत ज्यादा थी। वहाँ एक करण से मैजेस्टी के उत्तराधिकारी थे। साम्राज्य उसके अधीन हो जाएंगे और मैं इस तथ्य को किसी से भी अधिक जानती थी। और फिर बाद में मुझे सिंहासन पर कब्जा करने के प्रयास के अपराध में और देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो मेरे पर ऐसा इल्जाम लगा रहे थे तब उन्होंने बताया भी नहीं कि मैंने किया क्या था। मैंने उनसे विनती की कि मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, लेकिन किसी ने भी मेरे पर भरोसा नहीं किया। मैंने भोजन की बर्बादी को रोका होगा, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। मैंने जो भी अभी किया है वो अभी पर्याप्त नहीं है। जब तक मैं बड़ी ना हो जाऊं मुझे इसे बाहर ही रखना होगा। उसके बाद जितना हो सके महल से दूर जाना होगा। इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं सिल्विया नींद से उठती है और जैन को कहती है कौन है वो। तो जैन कहती है वहाँ क्राउन प्रिंस है। ठीक है तो फिर मुझे एक अच्छे से याहू दे दो। फिर सिल्विया अपने हाथों को ऊपर करके जोर से याहू कहती है। तो जैन कहते हैं गुड प्रिंसेस। यहाँ तक सिल्विया फिर से मनीमन कहने लगती है जैन को यहाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए उसका फीवर लेवल पहले से ही जाता है। फिर सिल्विया कहती है डेमन सच में यहाँ है। तो जैन कहती है हाँ वो ड्राइंग रूम में है। यहाँ सुन के सिल्विया फिर मनीमन कहती है उसने कहा था कि किसी और टाइम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका मतलब कल था। फिर वहाँ डेवन से मिलती है तो डेवन कहता है माफ करना चेरी, मैं मैसेज भेजना चाहता था कि मैं आ रहा हूँ। फिर सिल्विया कहती है हाँ, और मनीमन कहने लगती है मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। क्या कल मैंने कुछ गलत कर दिया? मुझे अब फिर से डर लगने लगा है। फिर सिल्विया डेविन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है अरे नहीं क्या मैंने उसको डरा दिया। फिर डेविन कहता है अगर यहाँ पिघलना शुरू हो जाए इसलिए मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया। यहाँ के अगर वो एक केक देता है और कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मैंने उनको कहा कि यहाँ आपके फेवरेट में से एक है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से यहाँ ज्यादा टेस्टी बनाया। और फिर मनीमन कहता है आई होप उसे यहाँ अच्छा लगा होगा। तो सिल्विया केक को देखती है और कहती है केक क्या यहाँ तुम मेरे लिए लेके आए हो? तो डेविन कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर मनीमन कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मैगी बनाना भी सीख लिया। यहाँ तक सिल्विया मनीमन कहती है हे भगवान डेविन तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। और इन दोनों को देख फिर जैन भी मनीमन कहती है इसलिए प्रिंसेस को कुछ मिठाई चाहिए थी। मैंने प्रिंस का यहाँ रूप पहले कभी नहीं देखा। उन्हें एक साथ देखकर कितना अच्छा लगा। फिर डेविन और सिल्विया एक जगह बैठ जाते हैं तो डेविन कहता है हालांकि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं फादर जितना इतना तेज नहीं हूँ। फिर सिल्विया कहती है ठीक है। और मनीमन कहने लगती है एक केक के लिए मुझ पर कितनी शक्ति है। जाहिर है कि यहाँ सब मेरे यंग बॉडी के लिए हो रहा है और मुझे यहाँ केक बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फिर डेविन अपने जादू से कांटा बनाता है और फिर एक खरगोश और एक घोड़ा बनाता है जिसे कि वो सजाने के लिए केक के ऊपर रख देता है। वहाँ देख सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है वाह। तो डेविन कहता है आप जानवरों को भी खा सकते हैं, मैंने आपके लिए वहाँ कम ठंडा बनाया। फिर सिल्विया कहती है नहीं और वहाँ डेविड को देखती है। फिर वहाँ कहती है नहीं मैं खरगोश को नहीं खा सकती। तो डेविन कहता है क्या करे, शायद उन्हें केक पर लगाना एक गलत आइडिया था। फिर वहाँ पे जैन कहती है अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जानवरों को कहीं और सुरक्षित जगह में ले जा सकती हूँ और आपके लिए केक काट सकती हूँ। तो सिल्विया कहती है जैन। फिर डेविन कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर केक कट करने के बाद डेविन कहता है यहाँ कट हो चुका है, इसे गर्म होने से पहले ही खा लो। तो सिल्विया कहती है तुम भी डेमी। यहाँ कहकर सिल्विया मनीमन कहती है क्या मैंने कुछ और कहा? फिर हम डेविन को टॉस देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है उसने मुझे डेमी कहा। यहाँ तक सिल्विया भी मनीमन कहती है अरे मेरे बच्चे के सर ने बस तुम्हें एक निकनेम दिया और मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले उसे इस नाम से कभी बुलाया है। मेरे पिछले लाइफ में डर के कारण मैंने सिर्फ उसे मैजेस्टी ही कहा। फिर डेविन कहता है चेरी अगर मैं कभी कुछ अजीब व्यवहार करूँ तो तुम समझोगी? तो सिल्विया कहती है क्या अजीब? फिर डेविन कहता है हाँ अगर मैं तुम्हें डराऊंगा तो मुझे नहीं पता कि तुम मुझे फिर से नापसंद करोगे या फिर नहीं, जैसे कि मैंने मॉम के महल में किया था। तो सिल्विया कहती है अच्छा। और फिर मनीमन कहती है वह गोल्डन जो डेविन ने मुझे दिखाया था जिससे कि मैंने इम्प्रेस के महल में देखा, यहाँ कुछ ऐसा था जिसका सामना मैं पहले भी करती थी, जिसे भूलना कठिन हो गया था, लेकिन वह मेरे पिछले लाइफ में और भी डरावना था। तो अब उसे यहाँ कहने की क्या जरूरत है? चलो फिर देखते हैं कि वो क्या सोचता है। फिर हम डेविन के ठोट को देखते हैं जो कि कहता है मुझे तेजी से मजबूत होने की जरूरत है मेरे छोटे बहन की रक्षा करने के लिए। इसके बाद डेविन कहता है थैंक यू चेरी। यहाँ सुन सिल्विया मनीमन कहने लगती है यहाँ कुछ तो चल रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर हम दूसरे मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे फिर से सिल्विया नींद से उठती है
तो वहाँ पे एली कहती है, हे भगवान प्रिंसेस, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई? क्या आप कुछ देर और सोना चाहते हैं? तो सिल्विया कहती है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर मनी मन कहती है, हाल ही में फादर के मुलाकात में मैं तब तक खाती रहती हूँ जब तक मैं सो ना जाऊँ। फिर वहाँ मुझे वापस महल तक छोड़ने आते हैं। हो सकता है कि मैं खुद को सोने से ना बचा पाऊँ, लेकिन मैं खुद को देर होने नहीं दूंगी। फिर एली कहती है, आज आपके पास बहुत टाइम होगा प्रिंसेस। तो सिल्विया कहती है, क्या? फिर एली कहती है, अब आपको आपके महल में नाश्ता करना होगा। तो सिल्विया कहती है, वाह। फिर हम डेविन को देखते हैं और एरन को भी। वहाँ दोनों सिल्विया के साथ नाश्ता करने के लिए आए हुए होते हैं। सिल्विया उनको देखते और फिर मनी मन कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? फिर एरन कहता है, तुम यहाँ पे हो चेरी? तो डेविन भी कहता है, गुड मॉर्निंग। और फिर मनी मन कहता है, क्या उन्होंने उसे चेरी कहा है? मैं भी उसे उसके निकनेम से बुलाना चाहता हूँ। फिर एरन मनी मन कहता है, वहाँ ऐसी लग रही है जैसे मानो अभी अभी उठी है। उसकी कोमलता पूरी एक परी की जैसी है। यहाँ देख सिल्विया मनी मन कहती है, क्या वो दोनों हर सुबह यहाँ पे आएंगे? फिर एरन कहता है, मैंने तुमको यहाँ आने के लिए नहीं कहा है डेमियन। यहाँ सुनकर सिल्विया मनी मन कहती है, आप उसे इस तरह से नहीं कह सकते हैं। तो डेविन कहता है, मुझे लगता है कि जब से हमने आखिरी बार नाश्ता किया था तब से बहुत लेट हो चुका है फादर। फिर एरन कहता है, अच्छा तो ऐसा है। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मनी कहती है, मैं यहाँ पे हवा जैसी घुट रही हूँ, बेसेम कैसे हो सकते हैं? फिर एरन कहता है, क्या आपको आपके बर्तन पसंद है चेरी? तो सिल्विया कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। फिर एरन कहता है, अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो मैं इसे बदल सकता हूँ। तो सिल्विया कहती है, कोई बात नहीं। यहाँ सुनकर डेविन मनी मन कहता है, मैं भी उसे चेरी कहना चाहता हूँ। फिर एरन कहता है, हाल ही में मैंने सुना है डेविन आप चेरी के लिए केक लेके आए थे। और फिर मनी मन कहता है, हाल ही में मैं उसके लिए केक बनाना चाहता था, लेकिन मेरे बेटी के पास यह आइडिया कैसे आया? तो फिर डेविन कहता है, हाँ, और मैंने उसे सजाने के लिए कुछ जानवर भी बनाए जो उसे बहुत पसंद आए थे। तो एरन कहता है, जानवर? फिर डेविन कहता है, एक सफेद केक अपने आप में कुछ ज्यादा ही फीका लग रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ बर्फ से बने थे इसलिए मैंने उन पर संरक्षण मंत्र का इस्तेमाल किया और अपने कमरे को उनसे सजाया। तो एरन कहता है, एक संरक्षण मंत्र? वह कुछ टाइम तक आपकी पढ़ाई में नहीं आएगा, वे जल्दी ही पिघल गए होंगे। फिर डेविन कहता है, मैंने टाइम से पहले ही अभ्यास किया था, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो फिर एरन सिल्विया से कहता है कि हाँ, यहाँ सच है चेरी? फिर सिल्विया कहती है, हाँ। और फिर मनी मन कहती है, वे लड़ तो नहीं रहे हैं, है ना? फिर डेविन कहता है, क्या आपके कमरे में अभी भी जानवर ठीक है सिल्विया? तो सिल्विया कहती है, हाँ, मुझे खरगोश पसंद आया। और फिर मनी मन कहती है, किसी तरह वहाँ पर हम बिना कुछ कहे शांति से नाश्ता करने में सक्षम रहे। डेमियन और फादर से बाहर से एक जैसे नहीं है, उनका व्यक्तित्व भी एक जैसा है। यहाँ सोचती है सिल्विया एक पेड़ के नीचे बैठती है और फिर से मनी मन कहती है, मुझे चीजों से आगे निकलना शुरू करना होगा। यहाँ अच्छा होगा मेरे जाने से पहले महल के बाहर एक छोटा सा भूखंड सुरक्षित कर लूँ। मैं वहाँ पर फूलों का गार्डन बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। मैं वहाँ पर खुश रह सकती हूँ। लोग हमेशा यही कहते थे कि मैं डार्क मैजिक का उपयोग करती हूँ। रियली में सिर्फ देशद्रोह का आरोप मुझ पे नहीं था, बल्कि डार्क मैजिक करने का भी आरोप था। लगभग उस टाइम मुझे बताया गया कि मेरा वजन बढ़ गया, इसलिए मैं ज्यादातर काली चाय ही पीती थी और उसी टाइम मेरी सारा गायब हो गई। तो नाइट मेरे कमरे में घुस गए, उन्होंने पूरे महल को पलट दिया और ऐसी वस्तुएं खोज निकाली जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सभी का संबंध डार्क मैजिक से था। क्या एम्प्रेस भी इसके पीछे रही होगी? मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या मैं इतनी बुरी थी कि वो मुझे इस तरह परेशान करने लगी थी? मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं लोगों के टॉट को पढ़ सकती हूँ। लेकिन यहाँ काफी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन मुझे यहाँ भी नहीं पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ सोचते हैं फिर सिल्विया कहीं जाने लगती है तो कोई उसके पीछे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे एम्प्रेस को कोई मेट कहती है मैजेस्टी फिर से प्रिंसेस के महल में है। यहाँ सुनकर सियाबेल गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है, फिर भी उन्होंने ऑडियंस के लिए मेरे अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया। सियाबेल मनी मन कहती है, मेरा प्लान फेल हो गया, सारा को भी बाहर निकाल दिया गया और खाने की बर्बादी का भी पता चल गया। चीजें बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो रही थी और एरन आप मेरे बिजनेस में शामिल होने की कितनी दूर तक प्लान बना रहे हैं। फिर सियाबेल कहती है, मेरा मानना है कि मैं बस चीजों को थोड़ा बदल दूंगी और फिर धीरे धीरे दोबारा से शुरू करूंगी। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जहाँ भी एरन आके सिल्विया से पूछता है, तुम कहाँ जा रही थी? तो सिल्विया पीछे मुड़ के देखते हैं कि एरन होता है। उसे देख सिल्विया कहती है, मैं बस प्ले कर रही थी और फिर घबराने लगती है। तो सिल्विया को देख एरन मनी मन कहता है, वहाँ किसकी वजह से घबरा रही होगी? यहाँ सोचते हुए मैक्स की तरफ देखता है। फिर सिल्विया यहाँ देख मनी मन कहती है, ऐसा लगता है कि मैं फादर से कुछ ज्यादा ही मिल रही हूँ। तो एरन कहता है, आप कहाँ पे खेलने का प्लान बना रहे थे?
फिर सिल्विया कहती है मुझे पता नहीं। तो एरन कहता है फिर आप मेरे साथ क्यों नहीं आते। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है क्या सचमुच मैं हैरान हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कुछ भी आएगा वहाँ लालच है। मैं नहीं चाहती कि सब मुझसे नफरत करे। अगर ऐसा ही चलता रहा और मुझे मदद मिलती रही तो क्या मैं सुरक्षित निकल सकती हूँ और स्वर्ग से प्रार्थना कर सकती हूँ। और एक बार स्कूल में भी पता चल गया था कि मुझ में जादू की प्रतिभा कितनी कम है। फिर यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कितनी बेकार प्रिंसेस हूँ। लेकिन नहीं, मैं निराशा की कल्पना नहीं कर सकती। फिर एरन कहता है इस तरह चेरी। और फिर हम एरन का स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है मैं यहाँ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वह किस तरह से रिएक्ट करती है। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है क्या वह मैक्रोन है। फिर हम देखते हैं कि बर्फ से बना एक घोड़ा और उसके ऊपर एक परी होती है जिसे दिखाते हुए एरन कहता है यहाँ कैसा है। तो सिल्विया उसे देखती है और खुश हो जाती है। फिर वहाँ कहती है वाह। यहाँ तक एरन फिर मनी मन कहता है तो वहाँ अब एक गिफ्ट है। फिर सिल्विया कहती है वहाँ घोड़ा बहुत ही बड़ा है। यहाँ सामने एक एक्स। फिर मनी मन कहता है मैजेस्टी ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो फिर एरन सिल्विया से कहता है क्या आपको यहाँ पसंद आया। और फिर मनी मन कहता है मैंने इस घोड़े को बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया क्योंकि उसने कहा था कि उसे जानवरों की मूर्तियाँ पसंद है। वह कितनी प्यारी है, मेरा दिल बहुत ही धड़क रहा है। लेकिन अभी का पल मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख के सिल्विया मनी मन कहती है नेगेटिव सोचना बंद करो। और फिर कहती है यहाँ घोड़ा बहुत ही प्रीटी है। यहाँ सुन के एरन खुश हो जाता और मनी मन कहता है मैं इस खुशी के पल को बर्बाद करना नहीं चाहता। बस थोड़ी देर और, मुझे संतुष्ट होने के लिए बस थोड़ा टाइम चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद एरन सिल्विया के लिए मैक्रोन लेके आता है। उसे देख कर सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है मैक्रोन। तो एरन कहता है एक छोटे केक से कहीं बेहतर नहीं। फिर एरन सिल्विया को एक केक देता है। फिर सिल्विया उसे खाती है और कहती है मुझे केक और मैक्रोन दोनों पसंद है। तो एरन कहता है अगली बार यहाँ सब आपके पास ज्यादा होगा। और फिर मनी मन कहता है मुझे तुरंत एक केक और मैक्रोन बनाने वाले शेफ को लाना होगा। फिर सिल्विया कहती है पर फादर मैं मैजिक नहीं कर सकती, मैं घोड़े को अपने साथ नहीं ला सकती। और फिर मनी मन कहती है वहाँ बहुत ही सुंदर गिफ्ट है लेकिन वहाँ बहुत ही बड़ा है। फिर एरन कहता है मैं जानता हूँ कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी तक वहाँ सीखा ही नहीं और आपको इसे कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे देखने के लिए यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है पापा ने कहा कि मैं उनके गार्डन में कभी भी आ सकती हूँ। फिर सिल्विया कहती है सच में। तो एरन कहता है हाँ। यहाँ सुन एक्स मनी मन कहता है प्रिंसेस का दिल बहुत ही दयालु है, नहीं तो कौन सा बच्चा ऐसा फव्वारा पसंद करेगा। इसके बाद सिल्विया दूसरे दिन एरन के गार्डन में आती है और मनी मन कहती है खैर मुझे अब यहाँ आने की अनुमति मिल गई है और मैंने सुना है कि मैजेस्टी का गार्डन सबसे सुंदर है। मुझे हर दिन इन सुंदर फूलों को देखने का मौका लेना होगा और इन फूलों की खुशबू भी बहुत प्यारी है। यहाँ सोचते वो एरन के करीब पहुँच जाती है। एरन को देख के सिल्विया फिर मनी मन कहती है फादर काम कर रहे हैं, बेहतर होगा कि मैं उनको बीच में ना रोकूं। मुझे अब यहाँ से धीरे से चले जाना चाहिए। यहाँ कहकर सिल्विया वहाँ से जाने लगती है कि एरन उसे देख लेता है और कहता है चेरी इधर आओ, यहाँ सब ठीक है। तो सिल्विया फुसफुसाते हुए कहती है उन्हें पता ही चल गया। फिर सिल्विया वहाँ कुर्सी पे बैठ जाती है और मनी मन कहती है ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हो गया है, क्या मुझे सचमुच यहाँ पे रहना चाहिए। फिर वहाँ पे एक्स और कहता है योर मैजेस्टी कुछ अर्जेंट काम है। और फिर उसका ध्यान सिल्विया पे जाता है। सिल्विया को देख मैक्स भी कहता है ओह प्रिंसेस भी यहाँ पे है। फिर एरन कहता है बोलो। यहाँ सब सुन सिल्विया मनी मन कहती है निश्चित रूप से मुझे यहाँ नहीं सुनना चाहिए, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेक्स कहता है अभी अभी एक मैसेंजर आया है घड़म्बर के साम्राज्य से, एमरेडोर साम्राज्य से तत्काल सहायता की अनुरोध किया है। फिर एरन कहता है घड़म्बर के बारे में एक्सप्लेन करना। तो हेक्स कहता है घड़म्बर में भेजी जा रही जड़ी बूटी को सुरक्षित रखने में समस्या आ रही है। फिर एरन कहता है क्या मार्कुरेस प्लम्बा फरीम का प्रभारी नहीं है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। तो हेक्स कहता है हाँ लेकिन उन्हें ले जाने वाले व्यापारी कड़वा पर रास्ते में ही हमला किया गया, हमलावरों को पकड़ लिया गया लेकिन वे पहले ही दवा के भंडार में आग लगा चुके थे। वहाँ पहले जो कुछ भी था वह सब नष्ट हो चुका है और हमारे औषधि भंडार भी। हमारे साम्राज्य की आपातकालीन आपूर्ति पूरी है लेकिन इस समस्या से एक बड़ा हिस्सा खो गया है। फिर एरन कहता है तब ग्रामबर के साथ हमारे व्यापार में निश्चित रूप से परेशानी होगी। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है क्या लेकिन ग्रामबर का साम्राज्य यहाँ नष्ट हो गया था। इस महाद्वीप पर 4 साम्राज्य थे। उत्तर में एमरेडोर साम्राज्य के अलावा ये सब नष्ट हो चुके थे। अनेक राज्यों में शून्य से भर दिया। नवाबाद साम्राज्य ने दक्षिण पर शासन किया और ग्रामबर साम्राज्य ने पश्चिम तट पर शासन किया। लगभग 20 साल पहले आखिरी युद्ध में पिता को
पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने का मौका मिला, लेकिन उनके पिता का अचानक से निधन हो गया, जिनसे उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया और उन्होंने सिंहासन पर शक्तियों को स्थिर रखने पर ध्यान दिया। युद्ध की बजाय यहाँ व्यापार और कूटनीति की वजह से यहाँ महाद्वीप उनका बन गया। मुझे अपने हिस्ट्री स्टडी से याद है, फिर एक ऐसी आपदा आई जिसने बिना युद्ध के राज्य को नष्ट कर दिया। वहाँ एक प्लेग फैल गया जिसमें रॉयल फैमिली और लोग मारे गए और ग्रामबेल नष्ट हो गया। यहाँ अच्छा है कि वे सभी लोग अभी भी जीवित है, लेकिन इसका मतलब केवल यहाँ हो सकता है कि ग्रामबेल का पतन जल्दी ही होने वाला है, शायद यह जल्दी ही हो सकता है। फिर एक्स कहता है, यदि हम अधिक फार्मा जड़ी बूटियों की आपूर्ति करने में असमर्थ है तो अब इसे जड़बूटों को आयात सुरक्षित करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगले साल हेमिल चाय की आपूर्ति करने में भी कष्ट आ सकती है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है, ग्रामबेल में प्लेग का इलाज करना मुश्किल था, मन के माध्यम से भी केवल इसका इलाज फरेम ही कर सकता था। ऐसा लगता है कि ग्रामबेल में फरेम की आपूर्ति हमारे साम्राज्य के साथ लेन देन से शामिल थी। अगर हम अपने लिए पर्याप्त सुरक्षा रखते हैं तो क्या हमें ग्रामबेल के पतन को रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए? फिर एरन कहता है, तो हमें हमारा कुछ रिजर्व ग्रामबेल को भेजना नहीं चाहिए। यदि बीमारी फैलती है तो पूरा पश्चिम भी प्रभावित होगा। तो हेक्स कहता है, फिर भी मैजेस्टी, हमें आने वाले तूफानी मौसम का भी विचार करना है। सबसे तेज मौसम के कारण समस्या प्रदान करना हमारी ओर से केवल नुकसान होगा। पैमाना और लागत कम से कम 3 गुना होगी। और क्या पिछले 10 सालों में ग्रामबेल में प्रकोप कम हो रहा है? उनके पास निश्चित रूप से अपना स्वयं का भंडार होगा। तो क्या होगा अगर तूफान का मौसम बीत जाने के बाद हम आपके मैजेस्टी के सुझाव के अनुसार कार्य करें? फिर एरन कहता है, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ हमारे साम्राज्य को और से उनके राज्य के प्रति दयालुता से अधिक कुछ भी नहीं था। मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि मैं उनका सिर्फ फार्मासिस्ट हूँ। यहाँ सुनकर सिल्विया मनीमन कहती है, कुछ टाइम तक बीमारी को कंट्रोल में रखा गया था, लेकिन तूफानी सीजन के कारण साम्राज्य की समयता बंद हो गई थी, जिससे बीमारी का अचानक प्रभाव देखा गया। उस टाइम यह भविष्यवाणी के दायरे से बाहर था और वहाँ अकेली बीमारी पूरे राज्य को अपने चपेट में ले लिया। फिर एरन सिल्विया को देखता और कहता है, चेहरे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो और आज के लिए यह नाश्ता पर्याप्त है। तो सिल्विया मनी मन कहती है, क्या तूफानी मौसम आने वाला है? फिर यहाँ बहुत साल है जब सभी लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ आखिरी मौका हो सकता है। यहाँ के सिल्विया एरन के कपड़े को पकड़ लेती है। तो एरन कहता है, चेरी। फिर सिल्विया मनी मन कहती है, यहाँ ग्रामबेल के पतन को रोकने का आखिरी तरीका है। फिर सिल्विया कहती है, तो हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? तो एरन कहता है, क्या आपका मतलब ग्रामबेल से है? फिर सिल्विया कहती है, हाँ। और मनी मन कहने लगती है, क्या मैं पिता से ऐसी बात कहने का साहस कर सकती हूँ? वहाँ मुझे इमेच्योर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा है जो मैं अभी कर सकती हूँ। फिर वहाँ मैक्स कहता है, योर हाइनेस। और फिर मनी मन कहने लगता है, वहाँ नहीं जानते कि वहाँ क्या कह रही है। अगर उसने मैजेस्टी को क्रोधित कर दिया तो क्या होगा? तो फिर मैक्स कहता है, चेरी, क्या आप जानते हैं कि इस तरह के निर्णय से हमारे साम्राज्य को कितना नुकसान होगा? फिर सिल्विया कहती है, मैं नहीं। और फिर मनी मन कहती है, अब आसान है, आराम से लो और साफ तरीके से बोलो, केवल चतुर तर्क ही फादर को जीतेगा। फिर वहाँ मैक्स धीरे से कहता है, आप यहाँ कर सकती है प्रिंसेस। तो सिल्विया कहती है, जब लोग बीमार होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता और वादे निभाना भी अच्छा है। और फिर मनी मन कहने लगती है, मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ शरीर कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनता? अब क्या करूँ मैं? फिर एरन सिल्विया के सिर के ऊपर हाथ रखता और कहता है, तुम सही हो। विश्वास बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ ऐसा जैसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर एरन एक्स कहता है, तुम क्या कर रहे हो एक्स? जाओ प्रिंसेस को कमांड दो। तो एक्स कहता है, क्या अभी मैजेस्टी? और फिर एक्स वहाँ से चले जाता है। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है, रुको प्रिंसेस का आदेश। फिर एरन सिल्विया को मैकरन खिलाता है और कहता है, ये न्यू वाला लो। यहाँ तक सिल्विया मनी मन कहती है, यहाँ वहाँ नहीं है जो मैं चाहती थी, वहाँ सिर्फ एक बच्ची की बात है, वहाँ क्यों मानेंगे? लेकिन फादर क्या सोच रहे हैं? फिर हम एरन के स्टेटस देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है प्लेग से प्रभावित लोगों के प्रति उसका चिंता सरा रही है, परोपकारी है मेरी बेटी। यहाँ तक सिल्विया फिर मनी मन कहती है, इस तथ्य के बावजूद कि मैं सिर्फ बड़बड़ा सकती हूँ, पिता ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला और मेरा ध्यान रखा। इस बीच मेरे पिछले जन्म का कोई भी शब्द ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे सुनने की कितनी भी कोशिश की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस प्रकार भड़बे की लहर शुरू हुई। लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि एरन क्या सोच रहा है और वो आगे क्या करने वाला है। 5 साल के प्रिंसेस द्वारा भेजे गए आदेश पर हेक्स ने भी काम करना शुरू कर दिया और यहाँ लहर सिल्विया के लिए इतना भी अच्छा नहीं था। इसके बाद हर जगह एक भयानक अफवाह फैलने लगी। सभी कहने लगे प्रिंसेस ने मैजेस्टी की इच्छा बदल दी
अफवाह बहुत तेजी से फैलने लगी। तब से सिल्विया महसूस करती है कि सभी उसी को ही घूर रहे हैं। सिल्विया फिर इस अफवाह से डरने लगी और बाहर कम निकलने लगी। फिर तूफानी मौसम शुरू हो गया और यहाँ सिल्विया के लिए भी अच्छा हो गया महल में रहने के लिए। एमरोडोर साम्राज्य महाद्वीप के उत्तरी में स्थित है और यहाँ ठंडे में हर साल खुद को बर्फीले तूफानों की चपेट में पाता है। वे इन अवधि को तूफानी मौसम कहते हैं। साम्राज्य एक सुरक्षात्मक मंत्र से घिरा हुआ है जो अपने लोगों को स्वस्थ वसन प्रदान करता है। फिर भी तूफानी मौसम तापमान को नीचे धकेलता है और दुर्भाग्यपूर्वक संस्थाओं को सख्त बनाता है। अधिकतर लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कि मन ही मन कहती है, हमारी नाश्ते की बैठक अब बंद कर दी गई, जबकि फादर तूफानी मौसम और ग्रामबेल के मामले को संभाल रहे हैं। हो सकता है कि मैंने उन पर कुछ अधिक ही बोझ डाल दिया हो, तो वहाँ ग्रामबेल की मदद करने के लिए काफी बिजी है। फिर हम एली को देखते हैं जो कि कहती है, प्रिंसेस क्या आप कुछ गर्म दूध पीना चाहेंगे? तो सिल्विया कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर एली मन ही मन कहती है, वहाँ एली में उदास रहने लगी है और अपना खाना भी खत्म नहीं करती है। मुझे यहाँ सूचना मैजिस्ट्री को देना होगा। यहाँ देख के सिल्विया चिल्लाते हुए कहती है, एली। तो एली कहती है, हाँ। फिर सिल्विया कहती है, कहीं मत जाओ और मेरे साथ ही रहो। तो एली कहती है, क्यों? अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। फिर सिल्विया कहती है, हाँ आप मुझे खुश करते हो। और मनी मन कहती है, फादर को इन बकवास बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ से एक नाइट कहता है, प्रिंसेस एक्स ने आपके साथ मिलने का अनुरोध किया है। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है, पापा की सेक्रेटरी मुझसे क्या चाहता है? उन्होंने पहले कभी मुझसे बात नहीं की, क्या कुछ भयानक हुआ है? फिर वहाँ पे एक्सटर कहता है, हेलो प्रिंसेस, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला निपटाने आया हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ सुन सिल्विया मनी मन कहती है, ग्रामबेल की चर्चा के बाद मैंने एक्स को नहीं देखा है, वहाँ गंभीर लग रहा है। क्या यहाँ इतना दबाव डालने वाला हो सकता है? यहाँ बुरी खबर है, मैं जानती हूँ। फिर एक्स कहता है, चौंकिए मत प्रिंसेस, आपको केवल सुनने की आवश्यकता है। हमें खबर मिला है कि संक्रमण पूरे ग्रामबेल में फैल गया है। यहाँ सुनकर सिल्विया चौंक जाती है और मनी मनी कहती है, क्या एपिसोड नहीं खत्म हो जाता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।